जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक। धार्मिक एकता ट्रस्ट की ओर से लोगों को कर्ज से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को कई प्रकार की जानकारियां भी उपलब्ध कराई जा रही है। शनिवार को जयनगर सरकारी बस स्टैंड के समीप लोगों को कर्ज मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी गई तथा लोगों को निःशुल्क कर्जा मुक्ति का फॉर्म भराया गया। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी कृष्णानंद मिश्रा भारतीय के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम के द्वारा लोगों को बताया गया कि पूरे भारत में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 5200 कर्जा मुक्त केंद्र खोला गया है। सरकार बड़े उद्योगपति का कर्ज माफ कर सकती है, लेकिन आम लोगों के कर्ज को सरकार माफ नहीं कर सकती है। बड़े उद्योगपतियों की तरह जनता के भी कर्ज माफ करने की मांग की है। मधुबनी लोकसभा प्रभारी डॉक्टर सरफराज आलम भारतीय ने कहा कि आज छोटे व्यापारी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति कर्ज में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से काम धंधे पर भी असर हो रहा है। आए दिन रिकवर एजेंट के टॉर्चर की घटनाएं आम हो चली है, जिस पर कोई संस्था संज्ञान नहीं ले रही है। इस कारण लाखों लोगों को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। तनाव के कारण सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है, जिसमें कुछ से अकेले तो कुछ ने परिवार समेत आत्महत्या की है। सरकार को त्वरित कार्यवाही करने की मांग अब तेज हो चली है। चूंकि लोगों को जानकारी के साथ साथ निःशुल्क सलाह दी जा रही है, इसलिए कर्ज मुक्त भारत अभियान से लोग जुड़कर थोड़ा राहत महसूस करते हैं और साथ मिलकर जनता के कर्ज माफी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मधुबनी जिले के जयनगर, झंझारपुर, मधुबनी एवं सकरी में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में संस्था के द्वारा नाम, मोबाइल फोन नंबर और कर्ज की राशि एकत्रित किया जा रहा है। इस मौके पर नारायण जी झा, भालचंद झा, चंदा मिश्रा, रोशन कुमार एवं रविकांत समेत अन्य मौजूद थे। चलाया जा रहा है निःशुल्क कर्ज भारत केंद्र करके पूरे भारत में 5000 केंद्र खोला गया है। ठीक है, निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र करके 5000 केंद्र खोला गया है। हमारी मांग है सरकार से, हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के हर एक नागरिक को कर्ज मुक्त किया जाए कम से कम एक बार। सरकार की गलत नीति की वजह से, नोटबंदी की वजह से, GST जो लागू किया गलत तरीके से, लॉकडाउन जो लगाया गया, उसके बाद जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। उनको रोज़ की चीज़ें हैं, जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, बहुत महंगी होने के कारण वो बेचारा कमाएगा क्या और बचाएगा क्या। जब भारत में आज से पहले 2 बार, एक बार 1990 में, एक बार 2008 में, जितने भी हमारे भारत में किसान हैं, किसान भाइयों का लोन जब एक बार माफ़ किया गया है, तो क्यों नहीं आम नागरिक का माफ़ किया जाए। इसलिए विगत 2-3 सालों में जितने भी उद्योगपति हैं, जो बड़े घराने उद्योगपति के, उनका करीब 23 लाख करोड़ का लोन माफ़ किया गया है। उसमें लोन भी है और उनका पेनल्टी भी है, और उनका जो टोटल जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी है। तो हमारी मांग बस सरकार से यही है कि जब आप उद्योगपति का लोन माफ़ कर सकते हैं, वो भी आपको एक ही वोट दे रहे हैं, हम भी एक ही वोट देते हैं आपको, तो हमें क्यों नहीं एक मौका मिलना चाहिए। तो बिल्कुल यही मांग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ हैं कृष्णानंद मिश्रा जी, ये झंझारपुर प्रभारी हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज आलम भारतीय, मधुबनी प्रभारी हैं। हमारे साथ हैं नारायण जी भारतीय, वो बिजली विधानसभा देख रहे हैं। हमारे साथ हैं भालचंद भारतीय जी, इनके साथी हैं। हमारे साथ हैं चंदा मिश्रा जी, ये हमारे भगवतीपुर की देख रहे हैं कर्जा मुक्ति केंद्र का। ये रोशन जी है, जो खजौली का देख रहे हैं कर्जा मुक्ति केंद्र अभियान को। बस आप इस अभियान में अगर कोई जुड़ना चाहता है तो कहाँ संपर्क करेगा? इस अभियान में जुड़ने के लिए पूरे भारत में निःशुल्क कर्जा मुक्ति केंद्र करके 5000 केंद्र खोला गया है। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे, कहीं भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम आपसे पर्सनली आके मिल भी सकते हैं। कर्जा मुक्ति केंद्र जो निःशुल्क चल रहा है पूरे भारत में, वो श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी के देख रेख में चल रहा है। 5200 से ज़्यादा केंद्र पूरे भारत में खुल चुका है, जैसे हमारे साथी डॉक्टर सरफराज आलम भारती जी ने बताया। और एक सर्वे में पाया गया जो देश का हर दूसरा नागरिक कर्जदार है। तो एक बार क्यों नहीं आम आदमी को ही मौका मिलना चाहिए। अगर जैसा जो डेटा बताया 23 लाख करोड़ अगर आम आदमी का माफ़ होता, अगर एवरेज मान के चलिए 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति या प्रति घर अगर माफ़ होता कर्जा, तो 23 लाख लोगों का माफ़ होता। तो आम आदमी का माफ़ नहीं होके उद्योगपति का माफ़ हुआ, क्योंकि वो चंदा देते हैं चुनाव में, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी सरकार हो। तो हम तो सभी राजनीतिक पार्टी से भी बोलेंगे इसको आप, क्योंकि जनता आपको सपोर्ट कर रही है, एक बार आप जनता को सपोर्ट करें और सभी दल इसको सपोर्ट करें, क्योंकि आम आदमी सही में, खासकर GST और कोविड के बाद छोटे व्यापारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर्ज में आ गए हैं। उनका व्यापार सही से चल नहीं रहा है और सही से वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये अभियान कहाँ चलाया आपने जिले भर में? जिले भर में हमने पहला चलाया मधुबनी में, दूसरा फुलपरास, तीसरा आज जयनगर में चला रहे हैं और कल फिर सकरी में चलाएंगे।
हाँ, सलमपुर, भौरघाट, ऐसे छोटे छोटे बहुत जितने केंद्र हैं, लगभग 25 केंद्र हैं, वहाँ भी मधुबनी जिला के अंदर चल रहा है। क्या नाम हो गया आपका? कृष्णानंद मिश्रा भारतीय, झंझारपुर प्रभारी। और हम प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहते हैं कि एक बार भारत देश के सभी नागरिकों को कर्ज मुक्त करें और भारत को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग लें। क्या नाम हो गया? मेरा नाम नारायण झा भारती है, बिस्पी दुला गाँव से हूँ।